सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान ने किसी को छोटा नहीं बनाया, आदमी छोटा बना घूम रहा है, हम क्या करें। एक आदमी के पास 50 लाख की गाड़ी थी, तभी उसके दोस्त ने 1 करोड़ वाली गाड़ी खरीद ली। उसे लगा यार तू बहुत सुखी आदमी है, वाह कल ही लॉन्च हुई और तू ले आया 1 करोड़ की गाड़ी। अरे हमारी तो कोई औकात ही नहीं, इतनी महंगी गाड़ी हम तो सपने भी नहीं देख सकते। कहाँ तू यार, तेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, तू जो सोचता कर लेता है। 1 करोड़ की गाड़ी लेके आ गया, हम तो ये खटारा में चल रहे हैं, 50 लाख की है। तभी वो 50 लाख की गाड़ी में बैठा ही था कि तभी उसके पास वो आदमी आया जिसके पास 10 लाख की गाड़ी थी। वो आया, अरे भाई भाई ये तुम्हारी गाड़ी 50 लाख की है यार, हम तो 10 लाख की गाड़ी में चलते हैं, खटारा हो गई है, जरा हमें एक बार दिखाओ इसमें क्या फंक्शन है, हम भी कभी सोचेंगे। औकात तो नहीं है लेने की, देख लें एक बार। तुम बहुत अच्छे हो, 50 लाख की गाड़ी में चल रहे हो और हमें देखो 10 लाख की। अब वो 10 लाख की गाड़ी में बैठ के परेशान था कि तभी एक आदमी आया और बोला, भाई आप लोगों की जिंदगी कितनी बेस्ट है, आप लोगों के पास गाड़ी है, पानी बरसता है तो कांच बंद कर लेते हैं, और धूप लगती है तो एसी चालू कर लेते हैं, और हमें तो जब भी जाना हो 2 व्हीलर से जाना पड़ता है। पानी बरसे तो भीग जाए और धूप में थपेड़े पड़ते हैं गरम गरम। 2 व्हीलर 2 चक्के की गाड़ी, और तुम्हारे पास तो कार है और हमारी तो देखिए हैसियत 2 व्हीलर में चल रहे हैं, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा 2 व्हीलर वाला कह रहा था कार वाला अच्छा है, तभी एक आदमी आया, क्या जिंदगी है तुम्हारी, हाँ हम तो साइकिल में चलते हैं और आप तो मोटरसाइकिल में चलते हैं, आप तो केवल क्लच दबाते हैं और गाड़ी भाग जाती है, हमें तो पैडल मारना पड़ता। 1 घंटा चलते हैं तब 15 किलोमीटर साइकिल चलती है, 20 किलोमीटर, और तुम 1 घंटे में 60 किलोमीटर चले जाते हो, हाँ 70 किलोमीटर। वाह तुम्हारी जिंदगी अच्छी, हमारी तो साइकिल वो भी चैन उतर उतर जाती है, पुरानी हो गई, नई खरीदने की भी ताकत नहीं। तभी साइकिल वाला रो रहा था कि यार हमारी साइकिल है और हम बड़े परेशान हैं। तभी वहां पर 3 चक्के की साइकिल लेके एक अपाहिज आ गया जो हाथ से साइकिल चला रहा था। भाई भाई तुम बड़े खुशनसीब हो, तुम अपने पांव से बढ़िया साइकिल चलाते हो, बढ़िया जिंदगी, हम तो चल ही नहीं पाते, साइकिल की भरोसे बैठे, हाथ से साइकिल चलाते हैं यूं यूं। अब बताओ इन सब में सुखी कौन मिला तुम्हें? क्या 1 करोड़ की गाड़ी, अच्छा वो भूल गए मैं बताना, वो भी सुनो। जिसके पास 1 करोड़ की गाड़ी आई उसका एक दोस्त था, उसने पर्सनल हेलीकॉप्टर खरीदा था। ये सोचा यार तुम्हारी जिंदगी अच्छी है, हेलीकॉप्टर खुद का लो, और हमारे पास तो केवल कार है। इस दुनिया में इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए विधाता ने तुम्हें जो दिया है, साइकिल दी है, मोटरसाइकिल दी है, कार दी है, लग्जरी कार दी है, ईश्वर ने जिससे तुम्हें नवाजा है उसमें भगवान का धन्यवाद करो। और ये समझो कि फुटपाथ पर जो लोग सोकर के रात व्यतीत करते हैं उनसे अच्छी रातें तो आपकी गुजर रही हैं, जो अपने घर में आनंद से सो रहे हैं। और फिर भी यदि शिकायत है तो फिर यह अन्याय है। ईश्वर ने जो दिया हम उसका थैंक यू नहीं कहकर शिकायतें कर रहे हैं। बताओ क्या शिकायत करने का अधिकार है हमारा? कभी शिकायत ना करो। यदि आपने भगवान को गलत ठहराया कि तुमने गलत किया हमारे साथ, तो यह तुम भगवान के साथ अन्याय कर रहे हो। उन्होंने तो तुम्हारे साथ न्याय किया। अरे तुम्हारे कर्म और प्रारब्ध के बस जितना था उतना ईश्वर ने दिया। मेरे भाग्य में जितना था, मैंने मेहनत जितनी की उतना मुझे मिला।
आपके भाग्य में जितना था, आपने मेहनत जितनी की, आपको उतना मिला। किसी को देखकर जलने से, ईर्ष्या रखने से कोई फायदा नहीं। अपने आप को सफल बनाने में समय खर्च करो। दूसरों के लिए जलते जलते खुद ना जल जाना। संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। इसलिए ईश्वर ने जो दिया सबसे बड़ा धन क्या है? जोर से, कौन सा धन सबसे बड़ा है? संतोष। जब संतोष आ जाए वही क्षण आपके जीवन का सबसे सुखी क्षण है। आप अपनी पत्नी में संतुष्ट रहें, पुत्र में संतुष्ट रहें, पति में संतुष्ट रहें, अपने कपड़ों में संतुष्ट रहें, अपनी गाड़ी में, अपनी कमाई में, अपनी दाल रोटी में, नमक रोटी में, सब्जी पूड़ी में, हलवा पूड़ी, जो विधाता दे रहे हैं उसमें संतोष रखें। और ये मान के चलें कि इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति आप ही हैं। पर आप उल्टा मानते हैं, हम सबसे गरीब हैं। लोग क्या मानते हैं? हम सबसे गरीब। महाराज जी हम बड़े गरीब हो, गरीब नहीं बने गरीब हो। कहां गरीब हो तुम? यदि गरीब हो तो अपनी एक आंख बेच दो, 80 लाख की बिक जाएगी। एक किडनी बेच दो, बिक जाएगी वो 50-60 लाख की। और महंगी 1 करोड़ की भी बिक सकती है। आपके शरीर में जो सिस्टम है, भगवान ने जो आपके शरीर में पार्ट लगाए हैं, ये सामान्य नहीं मेरी माँ। एक आंख 1 करोड़ की, अरे आंख तो छोड़ दो, आंख के इलाज में करोड़ों लग जाते हैं। जिसके इलाज में करोड़ों लग रहे हैं, सोचो उस आंख की कीमत क्या होगी। बताओ आपकी आंख कितने की मार्केट में हम बिकवाएं? बताओ कितने की देना पसंद करेंगे? हाँ, दे दोगे 10 लाख की? नहीं। अरे तो 50 की दे दोगे, निकलवा दें? नहीं। 1 करोड़ की दोगे? नहीं। 1 करोड़ की एक आंख तुम्हारी, और फिर भी कह रहे हो गरीब हो। ऑलरेडी 2 करोड़ की तुम्हारी 2 आंखें बस हैं, और फिर भी गाना गा रहे हो हम गरीब हैं। कहां से गरीब हो तुम? ईश्वर ने किसी को गरीब नहीं बनाया। तुम्हारे कर्म खराब हैं, इसलिए तुम गरीब बने घूम रहे हो। कर्म करते नहीं हो, रोते हो पैसे नहीं है, खाना नहीं है, रोटी नहीं है। कर्म कर बेटा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेहनत कर और अपने आप को सफल बना। केवल रोने से काम नहीं होगा कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। गरीबी का गाना गाने से गरीबी नहीं मिटती। गरीबी को मिटाना है तो हमें खड़े होकर मेहनत करना होगा और खून पसीना बहाना होगा, तब जाकर के 2 पैसे आएंगे और भारत से गरीबी नाम की महिला सदा सदा के लिए विदा हो जाएगी। ऐसे गाना गाने से गरीबी नहीं मिटने वाली। भैया हम गरीब हैं, भैया हम गरीब हैं, जरा दे दो कुछ, भैया गरीब है दे दो। ऐसे में गरीबी नहीं मिटेगी। गरीबी मिटाना है तो मन लगा के काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके गरीबी तुम्हारी मिटेगी। खूब मेहनत करो, सारी ताकत लगा दो पैसा कमाने में, धन कमाने में। और धन कमाओ ईमानदारी से और उसका सदुपयोग करो। उसी धन से दान करो, पुण्य करो, किसी की सेवा करो, किसी की आंखों के आंसू पोंछो। यही जिंदगी है। कमाओ, सदुपयोग करो और आनंद से रहो और फिर भगवान का चिंतन करते जीवन लीला पूरी। यही है। अब लोग कमाते हैं, हाय पैसा कमा के बैंक में रखते हैं, और रख के करोड़ों हो गए तो मर गए। करोड़ों हो गए बैंक में और करोड़ों करके मर गए। अब पता नहीं वो करोड़ों का क्या होगा। एक मैया मेरे पास आई, बोले महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। हमने कहा क्या हुआ? बोले हमारे पति के 1 करोड़ रुपया जमा है बैंक में। तो हमने कहा पति से कौन निकाले? बोले कैसे निकाले, पति खुद निकल गए। अरे तो तुम निकाल लाओ, पत्नी हो। महाराज जी हमारे पति ने नॉमिनी में हमारा नाम ही नहीं डलवाया। नॉमिनी में पति ने, नॉमिनी में पत्नी का नाम नहीं डलवाया बैंक में। अब वो पैसा किसका है? नॉमिनी में नाम नहीं है। और कंजूस आदमी खर्च किया नहीं और करोड़ों जमा कर गए। अब वो पैसा सारा बैंक का हो गया। तुम लड़ते रहो केस, लड़ते लड़ते तुम भी मर जाना।
हाँ, फिर इसलिए दे चेक कर लेना, अपने बैंकों में खाते खुलवाए हैं, नॉमिनी नाम डाला किसी का कि नहीं? चेक कर लेना, हम याद दिला रहे हैं, देखो हम आपकी कितनी चिंता करते हैं। इसलिए सावधान, धन मिले तो धन को धर्म से जोड़ते जाओ और हाय हाय करने की जरूरत नहीं है। विधाता जितना दे रहे हैं उतने में हमें संतोष रखना चाहिए। इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हम ही हैं, हाँ या ना? जो आदमी अपने हाथ से गिलास भर पानी पी ले, जो आदमी अपने हाथ से निकाल कर भोजन खा ले, और जो आदमी अपने हाथ से अपने कपड़े पहन ले, अपने पाँव से चला जाए, अपनी आँख से देख ले, अपने कान से सुन ले, अपनी वाणी से बोल ले, उसी को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति मान लेना। गरीब वो है जो अपने पाँव से नहीं चल पा रहे हैं, गरीब वो हैं जो अपनी आँख से नहीं देख पा रहे हैं, गरीब वो हैं जो अपने कान से नहीं सुन पा रहे हैं, गरीब वो हैं जो अपनी वाणी से नहीं बोल पा रहे हैं। कितने लोगों को पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, क्या बोल पाते हैं? ऐसे बोलना, उनको बोलना आते नहीं, बोल नहीं पाते। जब तक तुम्हारी जिह्वा चल रही है, राम नाम बोल लो, पता नहीं कब ये जिह्वा होते हुए भी कुछ शब्द ना कह पावे। जब तक राम नाम बोल सकती है बोल लो, कृष्ण नाम बोल लो, पता नहीं कब ये जिह्वा काम करना छोड़ दे। कोई गरीब नहीं है, सब चल फिर रहे हैं। इसलिए अपने आप को कभी गरीब ना मानना। गरीब मानने से ना तुम्हारा मनोबल भी तो टूट जाता है। मैं गरीब हूँ, इससे मनोबल बहुत टूटता है, और मैं अमीर हूँ, इससे मनोबल, बोलो हाँ, मैं गरीब हूँ, इससे आदमी नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, और मैं अमीर हूँ, इससे व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए सदा पॉजिटिव रहना चाहिए, सदा सकारात्मक रहना चाहिए, नकारात्मकता को कभी अंदर प्रवेश नहीं देना चाहिए। हम सब अमीर हैं और हम सब भगवान की संतान हैं, इसलिए हम ईश्वर की संतान हैं। इसलिए हम अपने आप को गरीब ना कहें, ईश्वर ने हमें बहुत धनवान बनाया है।